वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ाऊंगी। सबक का नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम से मुतालिक पूरी ही तैयारी करवाऊंगी, पर वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि मैं आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, सिर्फ एग्ज़ाम से मुतालिक टॉपिक समझाऊंगी। तो सबक का नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये सबक NCERT यानी कि इदारे के द्वारा लिखा गया एक मुख्तसर मज़मून है। तो यहाँ पर आपका मुख्तसर मज़मून की डेफिनेशन जानना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि मुख्तसर मज़मून की डेफिनेशन बताओ और साथ में मशहूर मुख्तसर मज़मून निगारों के नाम भी बताओ। तो मुख्तसर मज़मून की डेफिनेशन को ध्यान से सुनेंगे। उर्दू में मुख्तसर मज़मून निगारी का आगाज़ सर सैयद अहमद ख़ान से शुरू होता है। मज़मून निगारी यानी कि मज़मून लिखने की शुरुआत सर सैयद अहमद ख़ान ने की थी उर्दू में। इन्होंने इस सिन्फ यानी कि इस प्रकार को समाजी इस्लाह यानी कि समाज में सुधार लाने के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था। यानी कि सर सैयद अहमद ख़ान ने उर्दू के अंदर मुख्तसर मज़मून लिखने की शुरुआत की थी और इन्होंने मुख्तसर मज़मून को समाज में सुधार लाने के एक हथियार के तौर पर, एक वसीले के तौर पर इस्तेमाल किया था। इसके बाद से ही मज़मून निगारी की शुरुआत हुई थी, मज़मून लिखने की शुरुआत हुई थी। समाजी मौज़ूआत के अलावा, यानी कि मौज़ूआत किसे कहते हैं? मौजू की जमा को, टॉपिक को, यानी कि मुख्तसर मज़मून में समाजी मौज़ूआत के अलावा इल्मी, अदबी, फ़लसफ़ियाना, साइंसी, सवानही और दीगर मौज़ूआत पर भी मज़ामिन लिखे गए हैं। मज़ामिन कहते हैं मज़मून की जमा को। ध्यान रखेंगे कि मुख्तसर मज़मून में किन किन मौज़ूआत पर मज़मून लिखे गए हैं, मज़ामिन लिखे गए हैं। इल्मी, अदबी, फ़लसफ़ियाना, साइंसी, सवानही और दीगर मौज़ूआत पर भी मज़ामिन लिखे गए हैं। अब यहाँ पर मशहूर मज़मून लिखने वालों के नाम हैं हाली, शुबली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नज़ीर अहमद, मीर नासिर अली, नियाज़ फ़तेहपुरी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मिर्ज़ा फ़रत-उल्लाह बेग, अबुल कलाम आज़ाद, ख्वाजा ग़ुलामुस सैयदीन वग़ैरह उर्दू के मशहूर मज़मून निगार यानी कि उर्दू के मशहूर मज़मून लिखने वालों के नाम हैं। इन्हें आपको अच्छे से लर्न करना है। अब मुख्तसर मज़मून का एक दूसरा टाइप इंशाइया भी है। वैसे तो इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इंशाइया के अंदर जिस टाइम पर कोई भी आर्टिकल लिखा जाता है उसमें तंज़ो मिज़ाह और खुश मिजाजी वाली बातों को शामिल किया जाता है, पर मज़मून जब लिखा जाता है इसमें तंज़ो मिज़ाह और खुश मिजाजी वाली बातों को नहीं लिखा जाता है। मज़मून के अंदर रीज़न के साथ हर बात को पेश करना होता है ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनके इल्म के अंदर इजाफ़ा हो सके। तो यहाँ पर मुख्तसर मज़मून की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़कर बता दी है कि एग्ज़ाम में आप किस तरह से लिखोगे। अब इस सबक के सभी अल्फाज मैंने पढ़कर बताऊंगी, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में आम बोलचाल की भाषा के लफ्ज़ नहीं लिखने हैं, इन्हीं लफ्ज़ों को लिखना है। इससे एग्ज़ामिनर आपको फुल मार्क्स देगा और इससे आपकी उर्दू भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो पहला लफ्ज़ है अज़ीम, जिसका मतलब होता है बड़ा। ऋषि मुनि का मतलब होता है साधु संत। अलूम कहते हैं इल्म की जमा को। पीरो मुर्शिद का मतलब होता है उस्ताद या बुज़ुर्ग। बशारत का मतलब होता है ग़ैबी हिदायत। तबलीग का मतलब होता है दीन की बातें लोगों तक पहुंचाने का काम। मोह लेना यानी कि लुभाना या मुतवज्जह करना। आदर्श का मतलब होता है मिसाली नमूना। मसीहा का मतलब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब, जो मुर्दों को ज़िंदा और बीमारों को अच्छा कर देते थे। तक़लीद का मतलब होता है नक़ल या पैरवी करना। निजात का मतलब होता है छुटकारा। उर्स होता है एक टाइप का मेला जो कि सूफियों के मज़ारात पर अदा की जाने वाली सालाना रस्में होती हैं। सूफियों के मज़ारात यानी कि मज़ार की जमा को कहते हैं मज़ारात। तो इनके मज़ारात पर अदा की जाने वाली साल में एक बार एक रस्म होती है जिसे उर्स कहते हैं। तो सभी अल्फाज मायनों को ज़रूर लर्न करोगे, इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा आपसे पूछा जा सकता है, तो एग्ज़ाम में इस सबक का खुलासा आपको किस तरह से लिखना है वो पढ़कर सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है। यहाँ हर मज़हब और ज़बान के फ़र्क के बावजूद सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है। यहाँ पर अलग अलग मज़हब और अलग अलग ज़बानों के बावजूद सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब को दुनिया में क़द्र की निगाह से देखा जाता है। आपस में मेल जोल, भाईचारा, मोहब्बत और अमन कायम करने में यहाँ के सूफ़ी संतों, ऋषि मुनियों और बुज़ुर्गों ने अहम रोल अदा किया है। आपस में मेल जोल, भाईचारा, मोहब्बत और अमन कायम करने में यहाँ के सूफ़ी संतों, ऋषि मुनियों और बुज़ुर्गों ने नुमाया रोल अदा किया है। इन्हीं बुज़ुर्ग हस्तियों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम भी बड़ी अहमियत का हामिल है।
ख्वाजा साहब ईरान के एक शहर संजर में पैदा हुए। ख्वाजा साहब ईरान के एक शहर संजर में पैदा हुए। इनकी इब्तिदाई तालीम घर पर हुई। इनकी ज़हानत यानी कि इनके इंटेलिजेंट होने का ये आलम था कि 9 साल की उम्र में ही इन्होंने कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। वालिदैन के इंतकाल के बाद इन्होंने मज़ीद यानी कि आगे तालीम हासिल करने के लिए दूर दराज के सफ़र करके आलिमों और बुज़ुर्गों से फैज़ हासिल किया, इल्म हासिल किया, फ़ायदा उठाया। तालीम के सिलसिले में घूमते घूमते वे हारून पहुँचे। हारून एक जगह का नाम है। तो उनकी मुलाकात हज़रत ख्वाजा उस्मान रहमतुल्लाह अलैह से हुई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें अपना पीरो मुर्शिद बना लिया यानी कि अपना टीचर बना लिया और इनके रुखसत होने तक इन्होंने ख्वाजा उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत की। अपने पीरो मुर्शिद की यानी कि अपने टीचर की नसीहत पर अमल करते हुए सरमायादारों और ला ताल्लुक़ और आबादी से दूर रहे। अपने पीर से रुखसत होकर विदा होकर मक्का और मदीना तशरीफ़ ले गए ख्वाजा साहब, और वहाँ इन्हें बशारत हुई कि हिंदुस्तान जाकर दीन की तबलीग करो और भटके हुए लोगों को राह दिखाओ। हुक्म मिलते ही इन्होंने अपने किरदार व अमल से लोगों को मुतासिर यानी कि अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छे अच्छे काम किए जिससे लोग इनकी तरफ मुतवज्जा होना शुरू हो गए। अजमेर पहुंचने के बाद ख्वाजा साहब की नेकी और बुजुर्गी का चर्चा दूर दूर तक फैल गया। गरीबों की मदद करना, लोगों को इंसाफ दिलाना, भटके हुए लोगों को सही राह दिखाना वगैरह तालीमात ने लोगों का दिल मोह लिया। इनके पास जो कुछ आता ये गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट देते थे। इसी मुनासबत से इनका नाम गरीब नवाज़ पड़ गया था। इनके पास जो कुछ भी आता था ये गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट देते थे। इसी वजह से इनका नाम गरीब नवाज़ पड़ गया था। इनका कहना था कि मुसीबत के मारे दुखी इंसानों से हमदर्दी करना और उनके गम में शरीक होना हज़ारों इबादतों से बढ़कर इबादत है। जो शख्स भूखे को खाना खिलाए, प्यासे को पानी पिलाए और नंगे को कपड़ा पहनाए, खुदा उसे दोस्त रखता है। अपने किसी भाई को बेइज्जत करना या हकीर समझना सबसे बड़ा गुनाह होता है। ख्वाजा साहब की तालीमात ने हर फ़िरके के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया था यानी कि हर मज़हब के इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। ख्वाजा साहब के द्वारा दी गई तालीम ने उनकी तालीमात से मुतासिर होकर बाबा गुरु नानक ने कहा था कि निजात, यहाँ पे ते के 2 नुक्ते लगे हुए हैं, यहाँ पर आएगा निजात हासिल करने के लिए हर इंसान को, हर फ़िर्द को ख्वाजा साहब की तालीमात को बगौर मुताला करके उस पर अमल करने की ज़रूरत है। गुरु नानक ने ख्वाजा साहब के बारे में क्या कहा था कि अगर कोई भी इंसान निजात हासिल करना चाहता है तो उस हर इंसान को ख्वाजा साहब के द्वारा दी गई तालीम पर मुताला करने यानी कि उस पर अमल करने की ज़रूरत है, उसके बारे में जानने की ज़रूरत है। महात्मा गांधी ने 1933 ईस्वी में ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में हाज़िरी देकर कहा कि यहाँ आकर मेरी रूह को बड़ा चैन मिला है। अफसोस कि हम ख्वाजा साहब की ज़िंदगी को आदर्श नहीं बनाते। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ऐसे ही मुक़द्दस मकामात से हिंदू मुस्लिम इतिहाद का अमली दर्स हासिल किया जा सकता है। इनकी तालीमात का चिराग आज भी रोशन है, जिसकी रोशनी से आज हम सब फैज़याब हो रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। हर साल अजमेर में होने वाला उर्स इस बात की शहादत यानी कि गवाही देता है कि आज भी दुनिया में लाखों की तादाद में लोग ख्वाजा साहब के मुरीद हैं या ख्वाजा साहब से अक़ीदत रखते हैं, उनमें उनकी तालीमात पर यकीन रखते हैं। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम में इस सबक का ख़ुलासा लिखना है। अब एग्ज़ाम में किसी भी सबक का एक पैसेज दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस पैसेज को पढ़कर इस पैसेज की साया को सबक के साथ तशरीह कर बताओ। तो एग्ज़ाम के लिए ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके मैं आपको इस पैसेज को पढ़कर सुनाऊंगी, फिर साया को सबक के साथ तशरीह करना भी सिखाऊंगी। मंदरजा झैल इबारत की तशरीह साया को सबक के साथ कीजिए। तो पैसेज को ध्यान से सुनेंगे, इबारत को ध्यान से सुनेंगे। ख्वाजा साहब का कौल था कि मुसीबत के मारे दुखी इंसानों से हमदर्दी करना और उनके गम में शरीक होना हज़ारों इबादतों से बढ़कर इबादत है। जो शख्स भूखे को खाना खिलाए, प्यासे को पानी पिलाए और नंगे को कपड़ा पहनाए, खुदा उसे दोस्त रखता है। अपने किसी भाई को बेइज्जत करना या हकीर समझना सबसे बड़ा गुनाह है। उनकी तालीमात से मुतासिर होकर बाबा गुरु नानक ने कहा था कि निजात हासिल करने के लिए हर फ़िर्द को उनकी तालीमात के बखूर मुताले और अमल की ज़रूरत है। महात्मा गांधी ने 1933 ईस्वी में ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में हाज़िरी दी और कहा,
यहाँ आकर मेरी रूح को बड़ा चैन मिला है। अफसोस कि हम ख्वाजा साहब की ज़िंदगी को आदर्श नहीं बनाते। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ख्वाजा साहब के दरबार में हाज़िरी देकर कहा था कि ऐसे ही मुक़द्दस मकामात से हिंदू मुस्लिम इतिहाद का अमली दर्स हासिल किया जा सकता है। ख्वाजा साहब ने इंसानियत, मोहब्बत और अखलाक का जो चिराग जलाया था वे आज भी रोशन है। उनकी तालीमात आज भी काबिल तक़लीद है। तक़लीद का मतलब पीछे मैंने वर्ड मीनिंग में बताया था, यानी कि पैरवी करना। इनसे मुतासिर होने और अक़ीदत रखने वालों ने हर फ़िरके और मज़हब के लोग शामिल हैं। इनका उर्स अजमेर में हर साल मनाया जाता है, जिसमें हिंदू और दूसरे मुल्कों के लोग लाखों की तादाद में हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के लोग लाखों की तादाद में शिरकत करते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि सयाक़ व सबाक़ के साथ इस इबारत की तशरीह कर बतानी है। तो किस तरह से करते हैं, ध्यान से देखना। सयाक़ व सबाक़ लिखना मस्ट है, तो इस यहाँ पर लिखेंगे कि मंदरजा बाला इबारत हमारी दरसी किताब नई आवाज़ के सबक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से माखूज़ है। सयाक़ व सबाक़ में क्या लिखोगे कि मंदरजा बाला इबारत हमारी दरसी किताब नई आवाज़ के सबक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से माखूज़ है। अब तशरीह के अंदर लिखोगे कि आपने ऊपर जो भी कुछ पैसेज के अंदर किया है उन सभी बातों का खुलासा कर लिखना ही तशरीह होता है। इस इबारत में ये बताया गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक बड़े सूफ़ी थे। वे बीमारों के मसीहा और गरीबों के हमदर्द थे। इन्होंने इंसानों को भाईचारे, मोहब्बत, हक़ व इंसाफ, बराबरी, इंसानियत और अमन का पैगाम दिया। मुल्क के बहुत से अजीम रहनुमाओं ने इनकी तालीमात की सराहना की। गुरु नानक के इनकी तालीमात से मुतासिर होकर कहा कि निजात हासिल करने के लिए हर शख्स को ख्वाजा साहब की तालीमात के मुताले और अमल की ज़रूरत है। 1933 में महात्मा गांधी ने ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में हाज़िरी दी और कहा कि यहाँ आकर मेरी रूह को बड़ा चैन मिला है, मगर इस बात का अफसोस ज़ाहिर किया कि हम सब ख्वाजा साहब की ज़िंदगी को मिसाली नमूना नहीं बनाते और इनके द्वारा दी गई तालीमात पर अमल नहीं करते। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि ऐसे मुक़द्दस मकामात पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अक़ीदत के साथ यहाँ आकर हाज़िरी देते हैं। यहाँ से मुस्लिम इतिहाद का अमली दर्स हासिल होता है। इनके रोशन किए हुए चिराग की रोशनी से आज सारी दुनिया मुनव्वर है। हर मज़हब और हर अक़ीदे के लोग आज भी इनकी तालीमात से मुतासिर हैं। इनकी तालीमात हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों में भी तस्लीम की जाती है। यही वजह है कि हर साल अजमेर में ख्वाजा साहब के उर्स में दूर दूर के मुल्कों से लोग बड़ी तादाद में आकर शरीक होते हैं। अब इसी तरह से एग्ज़ाम के अंदर कोई भी एक पैसेज दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस पैसेज को पढ़कर कुछ सवालों के जवाब दो। तो यहाँ पर मैं आपको पैसेज पढ़कर बताती हूँ और फिर उन सवालों का जवाब भी सिखाऊंगी। इससे आपके एडिशनल क्वेश्चन आंसर की भी तैयारी होगी और सबक का खुलासा और अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि मंदरजा झेल इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और झेल में दिए गए सवालों के जवाब दीजिए। ख्वाजा साहब ने मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए दूर दराज के सफ़र किए, आलिमों और बुज़ुर्गों से फैज़ हासिल किया। 30 साल तक इल्म हासिल करने में मसरूफ़ रहे और शहर शहर घूमते हुए वे शहर हारून पहुँचे। यहाँ इनकी मुलाकात ख्वाजा उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से हुई। मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें अपना पीरो मुर्शिद यानी कि टीचर बना लिया। तकरीबन 20 बरस अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत करते रहे। रुखसत के वक्त मुर्शिद ने इन्हें नसीहत की कि सरमायादारों से ताल्लुक़ ना रखना और हमेशा आबादी से दूर क़याम करना, यानी कि आबादी वाले इलाकों से दूर रहना। ख्वाजा साहब ने आखिरी सांस तक इस नसीहत पर अमल किया। वे पीरो मुर्शिद से रुखसत होकर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। मदीना शरीफ में उन्हें बशारत हुई कि हिंदुस्तान जाकर दीन की तबलीग करो और भटके हुए लोगों को राह दिखाओ। ये हुक्म मिलते ही वे बगदाद, हमदान, अस्फ़हान, हुरात, सब्ज़वार और मुल्तान होते हुए लाहौर पहुँचे। वहाँ कुछ दिन हज़रत ख्वाजा दाता गंज बख्श के मज़ार पर क़याम के बाद दिल्ली आ गए और यहाँ रहकर अपने किरदार व अमल से लोगों को मुतासिर करने लगे। इसके बाद जब अजमेर पहुँचे तो इनकी नेकी और बुज़ुर्गी का चर्चा दूर दूर तक फैल गया। इन्होंने भटके हुए लोगों को हक़ व इंसाफ, बराबरी, इंसानियत और मोहब्बत का दर्स दिया। इनकी तालीमात ने दुखी इंसानों के दिलों को मोह लिया। वे बीमारों के मसीहा और गरीबों के सच्चे हमदर्द थे। जो कुछ इनके पास आता वे उसे गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर देते थे। इसी मुनासबत से उन्हें गरीब नवाज़ के नाम से पुकारा जाने लगा।
अब इस पैसेज के अकॉर्डिंग कुछ सवालों के जवाब हैं। तो पहला सवाल है ख्वाजा साहब ने दूर दराज के मुल्कों के सफ़र क्यों किए? जवाब, ख्वाजा साहब ने मज़ीद तालीम यानी कि और ज़्यादा तालीम हासिल करने के लिए दूर दराज के इलाकों के सफ़र किए। सवाल नंबर 2, ख्वाजा साहब के पीरो मुर्शिद कौन थे? जवाब में लिखेंगे ख्वाजा साहब के पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा थे। सवाल नंबर 3, हज़रत ख्वाजा उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने ख्वाजा मोइनुद्दीन को क्या नसीहत की? जवाब, हज़रत ख्वाजा उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को नसीहत की कि सरमायादारों से ताल्लुक़ ना रखना और हमेशा आबादी से दूर कायम करना यानी कि रहना। सवाल नंबर 4, ख्वाजा साहब को मदीना शरीफ में क्या बशारत हुई? जवाब, ख्वाजा साहब को मदीना शरीफ में बशारत हुई कि हिंदुस्तान जाकर दीन की तबलीग करो और भटके हुए लोगों को राह दिखाओ। सवाल नंबर 5, ख्वाजा साहब को किस निस्बत से गरीब नवाज़ कहा जाता था? किस वजह से गरीब नवाज़ के नाम से पुकारा जाता था? तो जवाब में लिखेंगे ख्वाजा साहब बीमारों के मसीहा और गरीबों के सच्चे हमदर्द थे। जो कुछ उनके पास आता वे उसे गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर देते थे। इसी मुनासबत से उन्हें गरीब नवाज़ कहा जाता है। अब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। सवाल नंबर 1, ख्वाजा गरीब नवाज़ कहाँ पैदा हुए? जवाब में लिखेंगे ख्वाजा साहब ईरान के एक शहर संजर में पैदा हुए। सवाल 2, ख्वाजा साहब के पीरो मुर्शिद कौन थे और वे कहाँ के रहने वाले थे? जवाब, ख्वाजा साहब के पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा थे। वे शहर हारून के रहने वाले थे। सवाल 3, ख्वाजा साहब को गरीब नवाज़ क्यों कहा जाता है? जवाब, ख्वाजा साहब बीमारों के मसीहा और गरीबों के सच्चे हमदर्द थे। जो कुछ उनके पास आता वे उसे गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर देते यानी कि बांट देते थे, इसलिए ख्वाजा साहब को गरीब नवाज़ कहा जाता है। सवाल नंबर 4, ख्वाजा साहब को क्या बशारत हुई थी? जवाब, ख्वाजा साहब को बशारत हुई कि हिंदुस्तान जाकर दीन की तबलीग करो और भटके हुए लोगों को राह दिखाओ। सवाल नंबर 5, ख्वाजा साहब की तालीमात क्या है यानी कि ख्वाजा साहब के द्वारा क्या क्या बातें सिखाई गई हैं? तो ख्वाजा साहब ने इंसानों को भाईचारे, मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया। भटके हुए लोगों को हक़ व इंसाफ, बराबरी, इंसानियत और मोहब्बत का दर्स दिया। जो कुछ उनके पास आता वे उसे गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर देते, बांट देते। ख्वाजा साहब का कौल यानी कि ख्वाजा साहब का कहना था कि मुसीबत के मारे दुखी इंसानों से हमदर्दी करना और उनके गम में शरीक होना हज़ारों इबादतों से बढ़कर इबादत है। जो शख्स भूखे को खाना खिलाए, प्यासे को पानी पिलाए और नंगे को कपड़ा पहनाए, खुदा उसे दोस्त रखता है। अपने किसी शख्स को बेइज्जत करना या हकीर समझना सबसे बड़ा गुनाह होता है। सवाल नंबर 6, गुरु नानक ने ख्वाजा साहब के बारे में क्या कहा है? जवाब, गुरु नानक ने ख्वाजा साहब के बारे में कहा था कि निजात हासिल करने के लिए हर फ़र्द को उनकी तालीमात के बगैर मुताले और अमल की ज़रूरत है। गुरु नानक ने ख्वाजा साहब के बारे में कहा था कि अगर कोई भी इंसान निजात हासिल करना चाहता है तो उनको ख्वाजा साहब के द्वारा दी गई तालीमात का मुताला करना चाहिए और उन पर अमल करने की ज़रूरत है। तो यहाँ से टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब ग्रामर से रिलेटेड तो यहाँ पर है हक़ व इंसाफ, पीरो मुर्शिद। इन लफ्ज़ों में वाव का इस्तेमाल दो लफ्ज़ों को जोड़ने के लिए किया गया है। ऐसे लफ्ज़ों को वावे अत्फ़ कहते हैं। इस वाव यानी कि वाव के मायने और हैं और ये वाव अत्फ़ दो मुनफरिद कलमों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हक़ व इंसाफ यानी कि दो अलग अलग लफ्ज़ों के बीच के अंदर लफ्ज़ है तो इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए वाव का इस्तेमाल किया गया है, तो इसे वाव अत्फ़ कहते हैं। तो आप भी इसी तरह की 3 मिसालें पेश करें, जैसे कि क़द्र व मंज़िलत, फ़ला व बहुत, शान व शौक़त। अब यहाँ पर कहा गया है कि नीचे लिखे हुए जुमलों में इस्म ख़ास की निशानदेही कीजिए। इस्म यानी कि नाउन, किसी भी चीज़, जगह या किसी भी जानदार यानी कि किसी भी इंसान या जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। किसी भी चीज़, जगह या जानदार के नाम को नाउन कहते हैं। जानदार में इंसान और जानवर दोनों ही शामिल होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि इसमें ख़ास की निशानदेही करनी है। तो ये हुक्म मिलते ही वे बगदाद, हमदान, अस्फ़हान, हुरात, सब्ज़वार और मुल्तान होते हुए लाहौर पहुँचे। तो यहाँ पर ये सभी क्या है? स्थान हैं। और ये क्या है? ख़ास जगहों के नाम बताए गए हैं कि यानी कि वे हर स्थान पर तो नहीं गए हैं, इन्हीं ख़ास जगहों पर गए हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया है? इसमें ख़ास यानी कि जवाब में लिखेंगे बगदाद, हमदान, अस्फ़हान, हरात,
سبزہ دار، ملتان اور لاہور اس میں خاص ہیں۔ تو یہاں سے یہ چیپٹر پوری طرح کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور ویڈیو لائک ضرور کرنا۔